हेलो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर कि किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होगी या डेथ होगी। तो रिटायरमेंट क्या होता है, किसी भी पार्टनर को ये राइट है कि वो रिटायर हो सकता है फर्म से एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद कि जब वो नोटिस देता है तो ओल्ड पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह पर नए सिरे से जो बाकी पार्टनर्स रह गए हैं वो नए सिरे से पार्टनर बन जाएंगे। और क्या क्या उनको उसको मिलता है जो रिटायरिंग पार्टनर है। फर्स्ट है गुडविल में हिस्सा मिलता है। सेकंड है जो रिजर्व्स हैं उसके टाइम के उसमें हिस्सा मिलता है। थर्ड है एसेट्स या लाइबिलिटीज़ के रीवैल्यूएशन के टाइम जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो उसको उसमें हिस्सा मिलता है। ये जो अमाउंट ड्यू होती है रिटायरिंग पार्टनर की वो या तो रिटायरिंग पार्टनर को मिल जाएगी कैश या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और बाद में उसको पे कर दिया जाता है। अब रिटायरमेंट के टाइम क्या क्या अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स आती है। पहला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना होता है और हमें गेनिंग रेशो निकाल। फिर है कि गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। फिर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन किया जाएगा। रिजर्व्स, अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का ट्रीटमेंट किया जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट की जाएगी। और लास्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट इन ऑफ कैपिटल इन प्रपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की जाती है रिटायरिंग पार्टनर के बाद। तो सबसे पहले है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। जैसे एडमिशन में था उसी तरह अलग अलग केसेस हैं। फर्स्ट केस है कि जब नया पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो ये नहीं बताया गया कि किस रेशो में रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा ले रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि वो ओल्ड रेशो में ही अपना हिस्सा ले रहे हैं। जैसे ये सम है XYZ 3 पार्टनर्स थे, 3:2:1 में बांट रहे थे और X रिटायर हुआ तो जो X वाला हिस्सा है वो डिलीट हो जाएगा, यानी ओल्ड रेशो ही रहना। जब हमें बताया नहीं गया कि 3 किस हिस्से में दिया गया तो Y और Z का ओल्ड रेशो है 2:1, वही उसका न्यू रेशो हो जाएगा। इसी तरह जो Y रिटायर हुआ तो Y को छोड़ देंगे। X और Z का है 3:1। इसी तरह Z रिटायर हुआ तो X और Y का ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो होगा, यानी 3:2। तो नेक्स्ट है ABC, ये हमें फ्रैक्शंस में दे रखे, ये सिंपल दे रखे थे। ये फ्रैक्शंस में ABC का हाफ, 1/3, 1/6। पहले हम इस फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे फिर न्यू रेशो निकालेंगे। इसी तरह PQR का भी फ्रैक्शन में गिवन है और हमें न्यू रेशो निकालना है P के रिटायर होने पर। पहले था ABC का ओल्ड रेशो हाफ, 1/3, 1/6। इनका पहले हम बेस इक्वल करेंगे, एलसीएम लेके 6 एलसीएम आ गया, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, 3:2:1। B रिटायर हुआ, अब न्यू रेशो उसका B का निकाल दो तो A और C का क्या हो गया 3:1। इसी तरह PQR का पहले बेस इक्वल करेंगे, 10 आ गया, 5:4:1। अब P रिटायर हो रहा है तो क्या रह गया, P को हटा देंगे, 4:1 रह जाएगा। P के रिटायर होने के बाद Q और R का न्यू रेशो। सेकंड केस क्या है कि जब हमें बता रखा है कि एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर्स ले लेंगे, यानी जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा जो बाकी पार्टनर्स रह गए वो एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन दे रखा है कि स्पेशल अनुपात दे रखा है कि उस रेशो में वो ले लेंगे। वो इक्वल भी हो सकता है, वो रेशो भी दिया जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम सम करेंगे। ABC आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:4:3 और उसका जो शेयर है वो इक्वली लिया जाता है A और C के द्वारा।
तो हमें न्यू रेशो निकालना है ए और सी का। बी रिटायर हो रहा है, तो बी का जो शेयर है वो उसने बताया कि इक्वली दोनों पार्टनर्स ने ले लिया, यानी आधा आधा ले लिया। तो ए और सी किस रेशो में गेन कर रहे हैं? 1:1। ए कितना गेन करेगा? उसका हिस्सा था 4/12, उसका हाफ गेन करेगा, मतलब 4/12 का 1/2, 2/12। तो इस तरह ए का नया हिस्सा क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशो प्लस जो उसने गेन किया। सेक्रीफाइस माइनस होता है और गेन है जो प्लस होता है। 5/12 प्लस 2/12 मीन्स न्यू रेशो क्या हो गया? 7/12। इसी तरह सी कितना गेन करेगा? 4/12 का हाफ यानी 2/12। तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा? 3/12 प्लस 2/12 5/12। तो क्या रेशो बन गया ए और सी का? 7/12। 5/12 मीन्स 7:5। पाँचवा देखो, ए बी सी प्रॉफिट्स रहे थे 1/4, 2/5 एंड 7/20। ये ओल्ड रेशो है। ए रिटायर हो गया और उसका हिस्सा बी और सी ने, जैसे उसमें इक्वली कहा था, इसमें रेशो दे दिया स्पेशल, 1:2 में दे रहे हैं। तो हमें न्यू रेशो फाइंड आउट कर। तो ए का हिस्सा बी और सी ने 1:2 में गेन किया। तो बी कितना गेन कर रहा है? उसका हिस्सा था 1/4 और ले रहा है 1/3। तो कितना हो गया मल्टीप्लाई करने से? 1/12। और सी कितना गेन कर रहा है? सी गेन कर रहा है 1/4 का 2/3, मतलब 2/12। अब जितना गेन कर रहा है वो उसमें ऐड हो जाएगा। बी का हो गया 2/5 प्लस 1/12 यानी 60। तो ये बन गया 24 प्लस 5 29/60। सी का 7/20 प्लस 2/12 यानी 21 प्लस 10/60 31/60। तो ये बन गया 21:31।